अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फ़ारूक और आप देख रहे हैं फ़ारूक ऑटो इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल। ये गाड़ी है मीरा डाई 2012 मॉडल और इसमें ये CVT की लाइट जो है ये ब्लिंक कर रही है। ठीक है, तो अभी इसको हम जो है स्कैन लगाया है, इसको पहले इसके इंजन में चेक करेंगे क्या मसला है। ठीक है, रीड फॉल्ट कोड करेंगे। अल्टरनेटर फील्ड ड्यूटी साइकिल सिग्नल। ठीक है, अल्टरनेटर आपको पता है जनरेटर को कहते हैं, फील्ड ड्यूटी कहते हैं जो उसके अंदर कड़ा होता है, और साइकिल सिग्नल जो उसको घुमा रहा है उसके सिग्नल कितने आ रहे हैं। अभी इसके RPM चेक करेंगे कि इसके RPM कंप्यूटर को शो हो रहे हैं। अगर कंप्यूटर में इसके RPM आ रहे हैं तो समझो कि जनरेटर की वायरिंग ठीक है। अगर इसके RPM नहीं आ रहे तो ये देखें किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है। ये स्मूथ नहीं है, बुरी तरह से है। इंजन में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जितना ज़्यादा ये फ़र्क डाल रहा है। ये फ़र्क बहुत ज़्यादा डाल रहा है। गाड़ी के RPM में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, स्लो फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा स्पीड से फ्लक्चुएट हो रहा है। एक ये भी इसका फ़ॉल्ट हो सकता है। और दूसरा CVT, आपको पता है CVT किसे कहते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल टाइमिंग। ठीक है, तो हम इसका CVT के जो हैं उसमें भी कोड चेक करेंगे, इसमें क्या आ रहा है। कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन CVT। ठीक है, CVT में देखते हैं। CVT में आ रहा है बैटरी फॉल्ट, वो कह रहा है कि आपकी बैटरी ख़राब है। अब ये दोनों कंफ्यूज कर रहे हैं, इंजन अलग से कुछ बता रहा है और गियर अलग से कुछ बता रहा है। इनका आपस में कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। या तो आपका जो है इसका कैनवस में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपका जो है इसका इंजन के जो मेन ग्रिप हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गाड़ी में पिक बिल्कुल भी नहीं है, गाड़ी पिक नहीं ले रही है। व्हीकल स्पीड भी आपने सेलेक्ट करना है। गाड़ी खड़ी गाड़ी जो है ना उसको व्हीकल स्पीड उसकी नहीं आनी चाहिए। बाकी सारी स्पीडें आपने चेक करनी है। बैटरी वोल्टेज ठीक है, जनरेटर सही काम कर रहा है। ठीक है, टाइमिंग बेल्ट टेंशन लर्निंग स्टेट ऑन है। इंजन स्पीड ये देखें ना, यहाँ पे इंजन स्पीड 0 है। इसको नहीं पता कि इंजन की कितनी स्पीड है। अब गियर को जब इंजन की स्पीड ही नहीं पता लगेगी, गियर के हिसाब से आपकी गाड़ी का इंजन बंद है। ठीक है, अब गियर के हिसाब से आपकी गाड़ी बंद है, तो जब हम इसमें गियर डाल देंगे तो गाड़ी कहेगी कि गाड़ी तो खड़ी हुई है, ज़बरदस्ती उसको वो चलाएगा। इनपुट शाफ्ट स्पीड 500 RPM है, ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं हिल रही है, ये हिलनी चाहिए। अभी मैंने गाड़ी को रेस दी भी है, लेकिन यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है। ना इनपुट शाफ्ट स्पीड चल रही है, ना आउटपुट शाफ्ट स्पीड चल रही है। ठीक है, ये तो है ही 0, क्योंकि गाड़ी अभी खड़ी हुई है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो मतलब गियर जो है वो भारा हो रहा है और इसको चलने नहीं दे रहा। अभी इसकी मुकम्मल वायरिंग जो है वो चेक करनी पड़ेगी। कहीं पे इसकी वायरिंग मेन ग्रिपों में पानी आ गया, और ये जो है ना जो इसका CVT है ना उसको इंजन की स्पीड नहीं मिल रही है। अब इंजन की स्पीड क्यों नहीं मिल रही है वो देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं मिल रही है। और इसका जो फॉल्ट है वो देखें, ये लाइट ब्लिंक कर रही है, गाड़ी चल नहीं रही है। ठीक है, तो ये इसके फॉल्ट हैं। वीडियो आपने पूरी देखनी है, 3-4 फॉल्ट हैं इसमें, इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। वीडियो पूरी देखनी है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। नहीं वो कह रहे हैं टोटल जेनवन है। नहीं, टोटल जानवर नहीं। हाँ जी, इसका ना सेंसर लगा हुआ है, इसका गियर शाफ्ट पोजीशन स्पीड सेंसर का, इसका जो टरबाइन होती है उसकी स्पीड को मेजर करता है। 2 होते हैं, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है। ठीक है, एक ये लगा हुआ है, एक इस साइड पे होगा, इस साइड। हाँ, अभी बैटरी रखो इसके अंदर। अच्छा जी, सारी वायरिंग चेक कर ली है। जहाँ पे बैटरी लगी होती है ना, बैटरी, ठीक है, कोई भी गाड़ी है दुनिया की, जहाँ पे बैटरी होगी ना ढक्कनों वाली, ये वाली, तो ये बैटरी ना तेज़ाब छोड़ती है। तो जब ये तेज़ाब छोड़ती है ना तो ये बैटरी के नीचे जो वायरिंग होती है ना ये डैमेज हो जाती है। ठीक है, इसकी भी वायरिंग डैमेज थी, हमने वायरिंग क्लियर कर लिया है। बाकी इसकी जो अंदर ECM लगा हुआ है उसके अंदर फॉल्ट था, वो हमने भेजा रिपेयरिंग के लिए। और
कोई भी दुनिया की गाड़ी है, बस आपने ये बात याद रखनी है, अगर गाड़ी कोई ऐसा मसला कर रही है जो आपने पहले कभी नहीं देखा तो गाड़ी की बैटरी खोलें, गाड़ी की बैटरी के नीचे जो वायरिंग है ना उसको चेक करें अच्छे तरीके से। वायरिंग को आप ऐसे करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसकी वायरिंग नरम हो चुकी है, ठीक है। और इस गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका गियर भी क्लियर है। बाकी इसको जब हमने फ़िट करना है ना इसका गियर कंट्रोलर ECUB जिसको कहते हैं, ठीक है, वो फिट करना है तो उसके बाद कम से कम आधा घंटा गाड़ी आपने चलानी है ड्राइव पोजीशन पे। क्योंकि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि जब गाड़ी गियर नहीं लगा रही होती तो सारा गियर ऑयल एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है। गियर ऑयल का अपना गियर का ख़र्चा बहुत लंबा होता है। उससे बचने के लिए पहले किसी अच्छे कारीगर को गाड़ी चेक करवा लें, ये ना हो आपने गियर डलवा लें। हमारे साथ एक ऐसा हुआ है, बंदा आया उसने 3 मरतबा गियर चेंज करवा लिया फैसलाबाद से, लेकिन गाड़ी 0/0। तो फिर वो हमारे पास आया, हमने देखा तो उसका ऑक्सीजन सेंसर में मसला था। एक और गाड़ी हमारे पास आई, उसका TPS में मसला था। आप अंदाज़ा लगाएं कि TPS जो है वो गियर को कंट्रोल कर रहा है। ऐसे भी है, होंडा सिटी है ना जो 2004 मॉडल, उसमें TPS जो है वो गियर को कंट्रोल करता है। तो भाई ऐसे भी फॉल्ट होते हैं, पहले गाड़ी को तसल्ली से चेक करें, ठीक है, फिर गियर बदलवाएं, कंप्यूटर बदलवाएं, जो मर्ज़ी बदलवाएं, वो बात की बात है, लेकिन पहले गाड़ी को अच्छे तरीके से किसी कारीगर को सही ध्यान से चेक करवाएं। अब इसकी वायरिंग में फ़ॉल्ट था और इसका ECUB में फ़ॉल्ट है, ठीक है। ये 2 फॉल्ट क्लियर करने के बाद हम इसकी ट्राई लेंगे। तो जब लाइट बिलिंग करना बंद हो जाएगी, गाड़ी मैं चला रहा हूँ तो तब भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। इसकी हम मुकम्मल फ़िटिंग करते हैं, बाकी जो है वीडियो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये इसके फ्यूज़ होते हैं, अंदर 2 फ्यूज़ होते हैं इसके ECUB, और एक उसके नीचे होता है आपका गियर चेक करने का तरीकाकार ये है कि गियर की बैक लाइटें आपकी चल रही हो, ब्रेक वाली, ठीक है। ये ऊपर वाले 2 फ्यूज़ हैं जो रेड कलर के लगे हुए हैं, ये इसके ECM के, इसके क्या नाम लेते हैं, TCM के फ्यूज़ होते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल के, ठीक है। ये फ्यूज़ आपके ओके होने चाहिए, ठीक है, वायरिंग ओके होनी चाहिए। और किट खोल के पहले खुद देखा करें दुकान पे, इतना मसला कोई नहीं होता, कोई छोटा छोटा कंपोनेंट टूटा होता है। अगर कोई बड़ा मसला है, IC ख़राब है, तो हम तो ऐसे करते हैं कि अगर कोई IC रेयर है, मिल नहीं रही, तो हम उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। वो फिर जब आती है तो फिर हम चेंज कर देते हैं, गाड़ी वाले से टाइम ले लेते हैं अगर कोई मिल ना रही हो। अगर वो आम मिल रहे हैं आसानी, फिर तो डलवा लो, खुद ही डाल लो, नहीं तो IC उसको दे के भेजो, जो ये फ़ोन रिपेयरिंग करते हैं उनके पास भेजो, उन्हें बोलो कि ये IC चेंज कर दो। कोई नहीं इतना मुश्किल काम है, हम तो ऐसे ही करते हैं। मैं इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए कह रहा हूँ, गाड़ी वाला खुद ना लेके चला जाए, और उसने कुछ और ही चेंज कर देना। हमें तो पता होता है हमने कौन सी क्या चीज़ चेंज करवानी है। दिल करे वो कुछ और खोल के रख ले और कहे अब 20,000 दूँगा फिर सही करके दूँगा। यहाँ पे भाई बचना खुद ही है। बहरहाल ये गाड़ी हमने इसकी ट्राई ली थी, ये गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल स्मूथ हो गया, ओके हो गया। गियर में झटका था वो ख़त्म हो गया, CVT की लाइट ब्लिंक कर थी वो ख़त्म हो गया, चेक इंजन लाइट ऑन थी वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। गाड़ी की पिक बिल्कुल नहीं थी, गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं रही थी, वो ख़त्म हो गई है, मतलब पिक बेहतरीन हो गई है। गाड़ी के गियर स्मूथली लग रहे हैं, सारे लग रहे हैं, गाड़ी सही काम कर रही है, और 5th गियर तक सारे ओके लग रहे हैं। तो इस गाड़ी की वैसे 24-25 एवरेज होती है, ज़्यादा अच्छी एवरेज हो 80 पे चलाओगे तो 31-32 भी होती है। लोग मानते नहीं है लेकिन इसकी होती है, मैंने खुद लाहौर से सरगोदा ड्राइव की है। तो जी ये थी आज तक की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह।